Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 5, Chapter 2, Lecture number 4. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 5, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है. ये हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. और समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. तो स्टूडेंट्स चले जरा बुक की तरफ. यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है. HCF एंड LCM के बारे में है. हम HCF वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. ये हमारा 2.1 फर्स्ट टॉपिक था. 2.2 LCM है. LCM पे हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है. आज हमारा सेकंड लेक्चर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर. चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ. LCM आज का टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसमें जो SLOs है, SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट SLO देखें, फाइंड LCM ऑफ 4 नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स यूजिंग डिवीजन मेथड. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो प्रीवियस लेक्चर में किया था. आज हम डिवीजन मेथड करेंगे. एंड देन वी विल सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग LCM. यहां पर करेक्शन कर लें. LCM पेज नंबर 29 के ऊपर आए. स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने डिवीजन मेथड किया था HCF के लिए, सेम मेथड हम लोग यहां पर भी यूज करेंगे. बट लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं, शॉर्ट डिवीजन वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे यहां पे. उसमें देखें एग्जांपल नंबर 9 की तरफ आए. फाइंड LCM ऑफ 9, 27, 54 यूजिंग डिवीजन मेथड. अगर तो किसी क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन हो कि आपने पार्टिकुलर मेथड ही यूज करना है, तो देन आपने वो मेथड यूज करना है जो एड्रेस किया हुआ है. अदरवाइज जो आपको इजी लगे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला या डिवीजन मेथड, जौन सा भी आपको इजी लगता है वो आप उसको यूज कर लें. इस मेथड में करना क्या होता है, प्रोसीजर क्या है. आपने तीनों नंबर्स को, जो गिवन नंबर्स होते हैं, उनको हॉरिजेंटली इस तरह राइट कर देना है. एंड देन इस तरह आपने इसके स्टेप्स बनाने हैं वर्टिकली. फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम जो है इन नंबर्स को इस फॉर्म में राइट करेंगे. फिर चेक करेंगे ऐसा प्राइम नंबर जिसके ऊपर ये सारे के सारे तीनों नंबर्स जो हैं ये डिविजिबल हो. मींस आप 2 पे देखें, 2 पे ये 54 तो डिविजिबल है, बट 27 और 9 डिविजिबल नहीं है. सिमिलरली फिर 3 को चेक करेंगे. 3 पे देखें, ये 3 के ऊपर तीनों नंबर्स जो हैं ये डिविजिबल हैं. तो हम लोग जो है जो कॉमन प्राइम नंबर है, जो सबसे लेस, जो छोटा प्राइम नंबर होता है, वहां से चेक करते हैं. पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर इस तरह 3 है, फिर 5 है. हम 2 से स्टार्ट किया और फिर आगे की तरफ मूव करते गए. 3 के ऊपर ये तीनों नंबर्स डिविजिबल हैं, तो हमने 3 के ऊपर सबको डिवाइड कर दिया. अब देखें 3 3s are 9, 3 9s are 27 एंड 3 18s are 54. अगेन ये जो तीनों नंबर आते हैं नीचे, ये फिर प्राइम नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल है. तो हम लोग क्या करेंगे कि अगेन इनको 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे. तो जब इस वक्त डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 6 are 18. अब यहां पर आपके पास एक तो 1 आ जाता है और बाकी जो है 2 नंबर्स, इनका क्या करना है. जब आप HCF फाइंड करते थे तो HCF तो यहां तक ये 2 नंबर्स ही काफी थे, क्योंकि इसके बाद जो कॉमन नंबर्स आते हैं तो सिर्फ हम लोग वो देखते हैं. बट यहां पर हमने नॉन कॉमन को भी देखना होता है. अब अगेन हम लोग 3 जो है उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर्स को. ये इकट्ठे 3 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं. तो अगेन जो 1
पहले वाला था उसको 1 को एज इट इज नीचे लेके आ गए और फिर 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया और 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ गया। सिमिलरली अब आपके पास ये 1 और 1 को लीव कर देंगे और सिर्फ 2 को देखेंगे कि ये किस नंबर पे डिविजिबल है। अगेन 2 जो है ये आपका 2 के ऊपर डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। हमने एंड के ऊपर जो रो बचती है ये वाली रो, इसको हमने 1 1 करना होता है डिवीजन मेथड में। ये चीज आपने याद रखनी है। जब ये 1 1 हो जाएगी तो बाकी ये साइड वाले जो नंबर्स हैं इस साइड पे इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा या जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका एलसीएम होगा। 3 3s are 9, 3 2s are 6 और 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए? 54। यही आपका रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट पेज पे 30 पे वर्ड प्रॉब्लम की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है कि आपने कोई भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह सॉल्व करना है। अब जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें कोई मेथड एड्रेस नहीं हुआ होता, तो जो मेथड आपको इजी लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एग्जांपल नंबर 10 में देखें, अ लोकल बस अराइव्स एट कलमा चौक इन एवरी 30 मिनट्स। द लाहौर मेट्रो बस अराइव्स एट कलमा चौक एवरी 3 मिनट्स। अब यहां पर देखें कि जो मेट्रो बस है वो 3 मिनट्स के बाद आती है। जो लोकल बस है, जो वैन है या हाईएस है या व्हाटसोएवर कोई भी अदर पब्लिक कन्वेंस है, बस है, तो वो जो है वो 30 मिनट्स लेती है। अब इसको हम लोग जो है स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस तरह? पहला जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो आपने याद रखना है, रीडिंग, देन प्लानिंग, देन सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। ये अब यहां पर देखना है कि आपने अगेन एंड अगेन रीड करना है और उनको पार्ट्स में डिवाइड करना है कि कौन सी चीज कहां पे गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट जो है, जो सेंटेंस यहां तक खत्म होता है तो वहां तक कंप्लीट हो जाता है इसका, और दूसरा पार्ट जो है वो लाहौर मेट्रो बस से शुरू होता है और कलमा चौक तक आता है, जहां पर एवरी 3 मिनट्स तक वहां तक खत्म होता है। अब उसमें फाइंड क्या करना है आपने? हाउ ऑफन डू बोथ बसेस अराइव एट द सेम टाइम। अगेन जो है वो सेम टाइम पे दोनों बसेस कैसे मिलेंगी, किस वक्त आएंगी, वो चीज आपने काउंट करनी है। यहां से कैसे पता चलता है कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है? मींस के 30 है और फिर 3 है। हम HCF लेंगे तो 3 बनता है इसका। क्या हर 3 मिनट्स के बाद कॉमन सेंस चेक करें इस स्टेटमेंट के अंदर कि क्या 3 मिनट के बाद दोनों दोबारा बसेस इकट्ठी हो सकती हैं? नो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है एलसीएम के थ्रू करना पड़ेगा, और फिर हम लोग बता सकते हैं ये एलसीएम का क्वेश्चन है। और हम लोग जब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे दोनों बसेस जो है वो सेम टाइम पे इकट्ठी होंगी अगेन। अब देखें, आपने सबसे पहले गिवन फैक्ट्स लिखने हैं स्टेप 1 में। लोकल बस अराइव्स एट कलमा चौक आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। लाहौर मेट्रो बस अराइव्स एट कलमा चौक आफ्टर एवरी 3 मिनट्स। मींस ये गिवन फैक्ट्स हैं। अब स्टेप 2 में आपने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए 3 के, फिर प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए 30 के। अब यहां पर हम लोग डिवीजन मेथड को एड्रेस कर रहे हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करूं तो मैं क्या इस तरह करूंगा, 30 और 3, एंड देन इन दोनों नंबर्स को चेक करूंगा किस कॉमन नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 पे, एंड देन जो 10 है उसको एज इट इज राइट कर दूंगा। अब यहां पर देखें कि मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो एलसीएम आता है।
इट मीन्स कि दोनों जो बसेज हैं, अब यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, जहां से कॉमन लेकर नॉन कॉमन से उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी आपके पास 30 आता है। अगर डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो फिर कॉमन और नॉन कॉमन की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर हमारे पास 30 एलसीएम आया, हेंस बोथ बसेज विल अराइव इन 30 टाइम्स एट द 30 मिनट्स टाइम्स मींस सेम टाइम एट कलमा चौक, ये इतना टाइम लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 30 के ऊपर है। एलसीएम का मेथड आपको पता है किस तरह आपने फाइंड करना है। ये 2 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं एंड देन ये 4 नंबर्स हैं। मेथड वही है, आपने 24, 60 और 78 एंड देन 90 इनको आपने इस तरह कैलकुलेट करना है, वर्टिकल फॉर्म में राइट करें और फिर देखें ये दोनों सेम टेबल में जा रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, इसी तरह सो ऑन आपने इनको कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप दैट कैन बी कट इनटू 15, 18 एंड 20 मीटर्स। आपने ये तीनों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पिछले लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे, लेकिन आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करने हैं। तीनों क्वेश्चन जस्ट आपने इस डिवीजन मेथड से इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए जरा समर पैक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड एलसीएम। एलसीएम आपको फाइंड करने का मेथड पता है कि आपने डिवीजन मेथड से किस तरह करना है। सिंपली आप इनको इस तरह वर्टिकल कॉलम में राइट करें और इनको डिवाइड करते जाएं। स्मॉलेस्ट डिवाइजर कौन सा है? 2, तीनों नंबर 2 पे डिविजिबल है, सो 8, 4 एंड 1, 8 अगेन 2 पे डिविजिबल है, सो ऑन। इसी तरह आपने प्रोसीजर को कंटिन्यू कर देना है और आपने बाकी क्वेश्चन 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लेने हैं। अब यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड एलसीएम, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहां पर कंडीशन है कि डिवीजन मेथड आपने यूज करना है। अभी हम लोग डिवीजन मेथड को एड्रेस कर रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिवीजन मेथड ही यूज करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज। हमने ड्यूरिंग दिस जो चैप्टर है क्या स्टडी किया, उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे। करना क्या है, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं इस यूनिट के अंदर उनको रिकैप करना है और फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन हैं 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें आपने जो करेक्ट ऑप्शन है हर पार्ट के अंदर 4 ऑप्शन हैं, उनमें जो करेक्ट है उनको चूज करना है। इनसर्कल द करेक्ट आंसर, वो उसको इनसर्कल करना है। 2 और 5 HCF क्या होगा? 2 and 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो दैट इज 1, क्योंकि इसके अलावा किसी और टेबल में 2 और 5 नहीं आते। सिमिलरली आपने 10th पार्ट तक इसको कंप्लीट करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं। एंड देन ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 3 और 4, जो मैंने आपको मेथड बताया है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसी मेथड से आपने अपनी नोटबुक पे इनको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द समर पैक, और यहां पर भी एक असेसमेंट है और उसको आपने अपने समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1, ये फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या है? फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट आंसर। हर पार्ट के अंदर जिस तरह आपने रिव्यू एक्सरसाइज की बिल्कुल वैसे ही आपने इसको कंप्लीट करना है। कैसे? कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स 72 एंड 56 इज, कौन सा बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड करें और करेक्ट आंसर को टिक करें या ये जो सर्कल है इनको फिल आउट कर दें, जौन सा भी आपके पास रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। ये फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, एनी मेथड ऑन योर चॉइस, कोई सा भी यूज कर सकते हैं।
डिपेंड्स ऑन यू, जो आपको आसान लगता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां पर कंडीशन है तो आपने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। आपको पता है किस तरह, इस तरह बिल्कुल 20 फिर 18 इनको अलग-अलग जो है इनके फैक्टर्स बना लेंगे और उसके बाद इनका आपने जो कॉमन फैक्टर है वो देख लेना है। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आपने एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का पता है आपको किस तरह हम लोग यूज करते हैं। एंड देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, वो ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, इन दोनों को डिवाइड करें। HCF का क्वेश्चन है ये, सोचें और देखिए कि क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही पता चल जाता है कि आपने उसमें क्या करना है। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे 22 पे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 2, ये आपने कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, आमना हैज 216 एप्पल्स, शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग 16 स्टूडेंट्स इक्वली, हाउ मेनी एप्पल्स डज वन स्टूडेंट गेट। अब आपने देखना है इसमें क्या करना है, सोचें और वो 4 मेथड्स अप्लाई करें जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था। रीडिंग, आर, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक, S, RPSC, ये आपने याद रखना है। RPSC ये वर्ड याद रखें। R फॉर रीडिंग, P फॉर प्लानिंग, S फॉर सॉल्यूशन, C फॉर चेक। तो इस मेथड से आप इसको करें कि आपने ये सोचना है, प्लान करना है या इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द स्टेटमेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। ये आपकी असेसमेंट है जो आपने पूरा यूनिट कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद ये असेसमेंट आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। देखें, अ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी स्टॉप एट लाहौर स्टेशन, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मैंने आपको वो मेट्रो बस और लोकल बस वाला क्वेश्चन की एग्जाम्पल करवाई थी। आपने उस तरह इसको सॉल्व करना है। देखें, ट्रेन A stops every 12 minutes and train B stops every 14 minutes. When do both trains stop again at the station together? कब होती हैं ये आप सोचें और देखिए करें किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें जो एसएलओ डिस्कस किया वो डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम को फाइंड करना था ऑफ 4 नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स। एंड देन हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया इन्वॉल्विंग एलसीएम। तो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द लेक्चर आपको किसी पॉइंट की किसी जगह पर समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस and suggestions, please write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.